संत का मतलब है अब संसार के भोगों में कोई आकर्षण नहीं है। संत वही है जो दुनिया को बसंत बना देता है, सबके जीवन में बहार ला देता है, जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखा देता है। तो संत को प्रथम स्थान मिला है, संत। दूसरा स्थान वृक्ष को मिला है। वृक्ष भी परोपकारी है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष भी फल देता तो है लेकिन खुद फल खाता नहीं है, इतना परोपकार। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया गया, ये तर्क उठता है। क्योंकि वृक्ष के नीचे कभी कभी बैठो तो उसकी डाल टूटती है, तुम्हारे ऊपर गिरती है तो तुम्हारी खोपड़ी फूटती है, इसलिए थोड़ा वो खतरा करता है, इसलिए दूसरा स्थान मिला। सरिता नदी को तीसरा स्थान, थर्ड स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि नदी कभी कभी जल फ्री में देती है, पर कभी कभी नदी जो है गांवों को डुबा देती है, आदमी को डुबा देती है, इसलिए उसको थर्ड स्थान दिया गया। पहाड़ को चौथा स्थान क्यों दिया गया, फोर्थ क्लास में क्यों रखा गया? क्योंकि पहाड़ के पत्थर तोड़ तोड़ कर तुम फर्श लगाते हो, मार्बल लगाते हो, ये करते वो करते, सब काम करता है। पत्थर का मंदिर भी बनता है, पत्थर के देवी देवता बनाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ कभी कभी अचानक टूटता है और गिरता है तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 को मार भी डालता है, इसलिए उसको चौथे स्थान। धरती को पांचवा स्थान। धरती इतना परोपकार करती है, उसमें तुम बीज डाल दो गेहूं का तो गेहूं की फसल देती है, तुम सब लोग रोटी बनाकर खाते हो। मक्का, चना, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सब धरती देती है। अनार, सेव फल, केला फल, अमरूद फल, ये सब, काजू, किशमिश, बादाम, छुआर, जो कुछ है ये सब धरती से ही तो मिलता है। लेकिन धरती कभी कभी जब भूकंप लाती है, भूचाल लाती है, तो धरती आधे प्रदेश को कपा देती है, लाखों मकान गिर जाते हैं, लाखों लोग दबकर मर जाते हैं। इसलिए धरती को पांचवा स्थान दिया गया कि धरती। लेकिन संत इसलिए प्रथम स्थान पर है क्योंकि साधु से होई न कारज हानि, यही सन हट करी हो पहचानी। संत से कार्य बिगड़ता नहीं है। वास्तविक जो संत होता है वो हमारा कल्याण ही कल्याण करता है, वो कभी नुकसान नहीं करता है, इसलिए उसको प्रथम स्थान दिया गया। मैंने सुना है एक संत जा रहा था तो रास्ते में शाम हो गई, उसके साथ उसका एक शिष्य था। तो गुरु शिष्य ने सलाह किया कि शाम हो गई तो कहीं रुक जाते हैं, अब रात बहुत है, अंधेरा है। तो गांव के बाहर एक किसान रहता था, मकान बनाकर खेत में, तो उसके यहां जाकर ठहरे। किसान भक्त टाइप का था, तो उसने उनको रात रुकने का स्थान दिया। रात में बात किया तो उस किसान ने पूछा, महाराज कुछ भोजन भंडारा कर लो। बोले भोजन भंडारा नहीं करूंगा। बोले अच्छा, फिर दूध पी लो। तो दूध पी लिया, एक एक गिलास। तो वो संत ने पूछा कि दूध कहाँ से लाए तुम? बोले महाराज घर में एक भैंस है बहुत अच्छी, वो 30 लीटर दूध देती है, 28 लीटर बेच देता हूं, 2 लीटर से घर का काम चला लेता हूं। आप आ गए, आपका स्वागत हो गया। बोले और खेत है कि नहीं? बोले 20 एकड़ खेत है, पर खेती करने की जरूरत नहीं, मैं खेती होती नहीं करता, एक भैंस से काम चल जाता है। संत सो गया, उसका शिष्य भी सो गया। सवेरा हुआ, 3 बजे वो जग गया। संत ने अपने शिष्य से कहा, एक काम करो, आज इस किसान की भैंस चुरा लीजिए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज तक आपने यही सिखाया कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, आज आप ही कह रहे कि भैंस चुरा ले, मैं तो नहीं चुराऊंगा। बोले शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए, चुरा लीजिए। शिष्य बोला, ये तो धर्म संकट में पड़ गए,
आज्ञा मानूं तो चोरी करूं, और चोरी ना करूं तो आज्ञा का उल्लंघन करूं, और चोरी करूं तो पाप करूं, और पाप करूं तो क्या करूं, ना करूं तो गुरु नाराज। झंझट, फंस गया, धर्म संकट। तो शिष्य ने अंत में निर्णय लिया कि पाप हो चाहे जो कुछ हो, लेकिन गुरु की आज्ञा मान लेता हूं। तो गुरु शिष्य रात में 3 बजे भैंस को चुरा कर चले गए। जब वो किसान 5 बजे सोकर उठा तो देखा ना तो भैंस है, ना वो संत शिष्य है, सब गायब है। तो किसान बड़ा श्रद्धावान था, उसको संदेह नहीं हुआ कि संत जी मेरी भैंस ले गए होंगे, लेकिन ले तो संत ही गए। इसलिए संत को भी सोच समझ कर रखना चाहिए। संत के भेष में भी चोर आ जाता है, संत का कपड़ा पहनकर, वो तुम्हारी भैंस ले जाएगा। थोड़ा परख लेना चाहिए। इधर उधर घूमते घामते आ गए लोग, थोड़ा प्रामाणिक संत होना चाहिए। ऐरे गहरे नथु खैरे वगैरह पैरे, ये सब ज्यादा घसड़ फसड़ करोगे तो गड़बड़ ही होगा। परखो, उसके बाद एक जानवर भी खरीदते हो तो परख कर खरीदते हो, तो संत को भी स्वीकार करो तो परख कर स्वीकार करो। चप्पल जूते खरीदते हो तो भी परख कर खरीदते हो, कपड़ा परख कर खरीदते हो, और ये गुरु परख कर क्यों नहीं करते हो? जो मिल गया उसे गुरु बना लिया। जय गुरुदेव की जय हो। अरे ये गुरु है कि क्या है, समझो तो जरा। किसान बड़ा दुखी हुआ कि मेरी भैंस चली गई। ढूंढा, दिन भर ढूंढा, नहीं मिली। और भैंस के ही दूध से परिवार पलता था। शाम को दुखी होकर पति पत्नी रोने लगे कि अब क्या करेंगे हम लोग। दूसरे दिन मजदूरी करने गया, फिर पैसे नहीं थे, दूसरी भैंस खरीदे। 10-15 दिन मजदूरी किया, फिर भी परिवार नहीं पल पाया। दुखी बहुत हुआ, मजदूरी छोड़ दिया। पड़ोस में जंगल था, वहां से सूखी लकड़ी बटोर कर गठरी बांध कर बेचना शुरू किया। उससे भी कुछ खर्चा नहीं चला, वो भी छोड़ दिया। दुखी होकर घर में बैठ गया। पति पत्नी रोते थे, सोचते थे क्या करें। तो उसकी पत्नी ने कहा कि रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, आप ज्यादा हिम्मत मत तोड़िए, थोड़ा खेती है अपने पास, कुछ खेती कीजिए। बोले बैल भी नहीं, हल भी नहीं, ट्रैक्टर, बोले किराए से जुताई करवा दो। 20-30 साल से खेत पड़ा हुआ था, किराए से ट्रैक्टर से जुताई करवा करके गेहूं बो दिया। बहुत दिन का पड़ा हुआ खेत, उपजाऊ खेत था, बड़ी अच्छी फसल गेहूं की आई। 400 कुंटल गेहूं हुआ उसमें। सब गरीबी मिट गई, और उसी से उसने फिर 10 भैंस खरीदा और खेती भी शुरू कर दिया। फिर अगले साल खेती किया, ट्रैक्टर खरीदा, ट्राली खरीदा, हैरो खरीदा, कल्टीवेटर खरीदा, थ्रेसर लिया, सब सामान लिया। तुम जानते हो कि गुरुजी को सब नाम मालूम है, खेती बाड़ी में क्या लगता है। मैं तो, मेरे को जरूरत नहीं होती तो भी मैं मालूम करता हूँ। मैं हवाई जहाज में जाता हूँ तो उसमें इंजन देखने जाता हूँ, वहाँ जाने नहीं देते पर मैं जुगाड़ लगा के जाता हूँ। खुलवा के गेट अंदर जाके इंजन देखता हूँ, उससे पूछता हूँ स्टीयरिंग कहाँ है इसका, ब्रेक कौन सा है। वो पायलट हंसता है, कोई नहीं पूछा। मैंने कहा मैं ही अकेला हूँ पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। मेरे अंदर जिज्ञासा रहती, जानने की इच्छा रहती। कोई गाड़ी निकलती तो मैं तुरंत बोलता ये कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की है, लेना ना देना फिर भी जान लेना। और जितना ज्यादा इस बुद्धि का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा आपकी बुद्धि इंटेलिजेंस कुशाग्र होती चली जाएगी। और बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे उतना तुम बुद्धूनाथ बनते चले जाओगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। बुद्धि को जितना खर्च करो उतना बढ़ेगी, और नहीं खर्च करोगे तो घटेगी। ऐसा भंडार है बुद्धि का। और मैं बुद्धि को बहुत खर्च करता हूं, मैनेजमेंट भी मैं करता हूं, सब सिस्टम भी देखता हूं, बारीकी के साथ ध्यान रहता है। और बुद्धि बहुत बढ़ रही है, अभी बढ़ती ही जा रही है। बचपन में 2 बुद्धि रेखा थी, साधु बना तो 3 हो गई। इस साल 4 बुद्धि रेखा हुई।
तो मैंने कहा गजब कर दो, बुद्धि रेखा ही रहनी चाहिए। प्रवचन करने की रेखा शुरू से 2 थी, साधु बना तो 4 हुई, अब इस साल तो 5-6 हो गई। हमने कहा ये भी गजब हुआ। घर पे थे, भाग्य रेखा 2 थी, साधु बना तो 3 हो गई, इस साल से 4थी भी निकल आई। और छोटी छोटी भाग्य रेखाएं 8 निकली है। तो हमने कहा जय बजरंग बली, चाहे जिस गली जाओ बजरंग बली। और ये बुद्धि का प्रयोग करने से भाग्य भी प्रबल होता है। आप सोचो आलसी बनकर हम पड़े रहे, कुछ ना करें, तुम धीरे धीरे मूर्ख हो जाओगे। बुद्धि से काम लीजिए, याद भी कीजिए, थोड़ा गजल कव्वाली भी याद कीजिए, भजन भी याद कीजिए, भजन गाया करो। ये जितने मैं भजन गाता हूं वो सब भजन भजनावली में है, और भजनावली यहां मिलती है। सब भजन इकट्ठा कर दिया एक जगह, जो मैं गाता हूं सब मिलेगा उसमें। तुम भी गाया करो। भजन गाने से दुख का वजन कम हो जाता है। तो वो किसान दुखी हुआ और सब ठीक हो गया। 10 साल हो गए। वो साधु एक दिन अपने शिष्य से कहता है, चलो उस किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो जाए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव पहले तो दूध पिलाया था, अब की तो पिटाई करेगा, भैंस चोरी करके आए हो। देखिए संत की महिमा अपार है। उसने कहा नहीं, चलना है। गए और वहां जा करके जब देखा तो वहां का सीन सब बदला हुआ, नजारा बदला हुआ। बहुत अच्छी कोठी बनी है, बाउंड्री उठी है, कार खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, फसल लहला रही है, 10-20 भैंस बंधी हुई है, और किसान पूरा सेठ जी हो गया है। तो संत को देखा तो किसान ने दौड़कर दंडवत प्रणाम किया कि महाराज धन्य हो, बहुत दिन बाद दर्शन दिया आपने 10 साल बाद। तो संत ने हंस करके कहा कि ये सब वैभव किसका है? ये मकान बोले आपका ही है महाराज। बोले ये गाड़ियां, बोले सब आपकी हैं। बोले ये फसल, बोले सब आपकी है। बोले ये 10-20 भैंसें बंधी, ये बोले ये भी आपकी है। बोले ये सब उन्नति कैसे हुई? दुख के साथ कहना पड़ता है महाराज, जिस रात आप मेहमान हुए उसी रात मेरी एक भैंस थी, उसी पर मैं डिपेंड था, वो चोरी चली गई। फिर मैं बहुत दुखी हुआ। 10-15 दिन मजदूरी भी किया, नहीं कुछ बना। लकड़ी तोड़कर बेचा, नहीं बना। तो मैंने खेती किया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, उससे विकास शुरू हुआ। अब सब महाराज जी जमीन भी मैंने 20 एकड़ खरीद लिया है, और खेती भी करता हूँ, साधन भी सब है, कार भी है, बिल्डिंग भी बन गई है। अब आपकी कृपा भी है, 10-20 भैंस भी हो गई है। तो संत ने हंस करके कहा कि तुम्हारी भैंस कौन चोर ले गए? अरे भगवान आपकी कृपा है, आप आए थे, आपका आशीर्वाद, कोई ले गया होगा चोर, आपका दर्शन मिला, बस ठीक है। तो संत ने अपना कमंडल खोला, उसमें से 10,000 रुपये की गड्डी निकाला और उस किसान के हाथ पर रखा। कहा आपकी भैंस ले जाने वाला चोर कोई और नहीं था, वो मैं ही चोर हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही महान हूँ। 10,000 की ये भैंस बेचा था, वो पैसे संभालो, मुझे आपकी न भैंस चाहिए न पैसे चाहिए। बोले तो महाराज चोरी क्यों किया? बोले इसलिए किया था कि आप एक भैंस में फंस कर रह गए थे, भैंस से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा ये मेरा भक्त इतना प्रेम करता है, संत की सेवा करता है, ये भैंस से आगे सोच ही नहीं रहा है, तो भैंस इसकी अगर हट जाए तो ये शायद कुछ आगे सोचेगा। इसलिए भैंस मैंने चुराया था ताकि तुम धनवान बन सको, आगे बढ़ सको, मेहनत कर सको, जिंदगी बदल सके। किसान ने कहा धन्य हो, किस तरह से कृपा बरसती है उसको कोई जान नहीं सकता है। याद रखना, देखने में लगता है संत ने दुष्टता किया है, लेकिन उस संत ने उस गरीब किसान को अमीर बनाने के लिए उसकी भैंस निकाला था। आप में से हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कोई भैंस में फंसा है, कोई छोटी सी किराना की दुकान में फंसा है, कोई सरपंची के चुनाव में फंसा हुआ है, 'खाम खा डिग 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 डिगा डिग डिग कर रहा है।
छोटी छोटी चीजों में तुम फंसे हुए हो। कोई 2-4 बीघे की खेती में फंसा हो, थोड़ा और बड़ा सोचिए, विशाल सोचिए, विराट सोचिए। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम संसार के 1 नंबर के व्यक्ति हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इस चौपाई को याद कीजिए और बजरंगबली का नाम लीजिए और नया काम प्रारंभ कीजिए। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो और महान बनो। ये साधारण जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, और जो आसपास में गरीब रहते हो उनकी भी थोड़ा बहुत मदद कर दे, और यमराज के दरबार में पहुंच तो उनका भी खाता रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की हद कर दे, और यमराज के दरबार में कर्मों का खाता रद्द कर दे, रद्द कर दे। उन्नति करो, धनवान बनो, महान बनो।